नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रचक। यादवों के लिए लालू प्रसाद यादव, कुर्मियों के लिए नीतीश कुमार, लेकिन राजपूतों के लिए राजीव प्रताप रूडी ने यह ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में राजपूत समाज के प्रभाव को लेकर के क्या बड़ा दावा कर दिया है? देखिए, आपको बता दें, रूडी ने कहा है कि बिहार में लगभग 70 जो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत समाज या तो जीत सकता है या तो जिता सकता है। उन्होंने जाति सर्वे में 3.5% का जो आबादी आने पर नाखुश जताई। उन्होंने कहा कि इतनी कम आबादी हमारी नहीं है, लेकिन इस आधार पर भी कहा कि 40 से 50 लाख की संख्या कई राज्यों की कुल आबादी से ज्यादा है। तो इस बयान का मकसद था कि राजपूत समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करने की कोशिश थी उनकी। उन्होंने गारंटर वाली बात को दोबारा क्यों दोहराया? देखिए, उनका सिंपल कहना है कि बिहार की हर जाति का एक गारंटर है, मतलब एक राजनीतिक प्रतिनिधि है, मतलब एक चेहरा है। तो जैसे उन्होंने कहा है कि यादवों के लिए लालू यादव हैं, कुर्मियों के लिए नीतीश कुमार हैं, पासवानों के लिए चिराग पासवान है और मांझी समाज के लिए जीतनराम मांझी है, तो लेकिन राजपूतों का कोई गारंटर नहीं है। तो उन्होंने दावा किया है कि उनकी सागा यात्रा के जरिए राजपूत समाज को अब एक गारंटर मिल गया है और वो खुद को ही इस भूमिका में दिखा रहे हैं। जी, सांगा यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, यह यात्रा राणा सांगा से प्रेरित है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया था। रूडी भी गांव-गांव जाकर राजपूतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि किसी हथियार या हिंसा का आंदोलन नहीं है। मकसद है एक ही कि राजपूतों को मजबूत करना, उन्हें बिहार के विकास और गरीबों की मदद के लिए तैयार करना। नीतीश कुमार को लेकर के रूडी ने क्या कहा? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर एक बढ़िया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन बिहार के लोग उन पर आस्था रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम थे, वो सीएम हैं, वो सीएम रहेंगे। और इस बयान से उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ जो जेडीयू की गठबंधन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जी, तेजस्वी यादव पे रूडी ने क्या हमला किया है? देखिए, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव जैसे नहीं है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव पूरे बिहार के नेता थे, लेकिन तेजस्वी सिर्फ एक जाति यादव मुस्लिम वोट बैंक पर तक सीमित है। एमवाई समीकरण को देखते हैं, बस यादव प्लस मुस्लिम लगभग 30% वोट वेस है, जिससे उन्होंने 7 से 70 सीटों तक फायदा होता है कहीं ना कहीं। लेकिन एनडीए की मौजूदगी पूरे राज्य में है, इसलिए तेजस्वी को रोकना आसान है उनके लिए। जी, प्रशांत किशोर पे भी टिप्पणी की है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने रूडी पहले भी कमेंट कर चुके हैं प्रशांत किशोर पे। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर का जो लाफ कार्ड है वो हमको भी चाहिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको कब मिलेगा। तो प्रशांत किशोर पे जनरली वो बोलते नजर आते हैं। आपको बता दें, उन्होंने प्रशांत किशोर पे आज जो कहा है कि उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर तभी बिहार के नेता बन सकते हैं जब अपना जाति को खुलकर स्वीकार करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर कभी भी प्रशांत पांडे नहीं कहते हैं, प्रशांत किशोर कहता है। अपनी जाति को जनरली हाइड करके ही रखते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब उन्होंने खुद कहना शुरू किया कि मैं ठाकुर हूँ, तब उनकी राजनीति सुधरने लगी। वो राजपूत समाज से आते हैं, तो मतलब बिहार की राजनीति आज भी जातीय पहचान पर टिकी हुई है और पीके को भी इसमें उतरना ही होगा। ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है कि नेता बनना है तो बोलिए कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे तभी बन पाइएगा। जाति सर्वे पर उनका क्या रुख रहा? देखिए, राजपूत आबादी 3.5% दिखाए जाने पर वो नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि यही संख्या है तो भी 40-50 लाख बहुत बड़ी है। उनका संकेत था कि राजपूत समाज को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो रूडी का ये जो पूरा बयान है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? राजनीति की किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, संदेश 3 स्तर पे है। पहला है कि राजपूत को संगठित करने का प्रयास है ताकि एनडीए को उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े और गठबंधन में नीतीश को समर्थन, ताकि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता भी सहज बना रहे। तेजस्वी और पीके को सीधे चुनौती दे डाली है। एक तो जातीय राजनीति तक सीमित बताया, दूसरे को जातीय पहचान ना अपनाने वाला नेता बताया। और यही है कि राजपूतों का नेता खुद को अब राजीव प्रताप रूडी दिखाना चाह रहे हैं। जी, क्या लगता है, रूडी खुद को राजपूतों का गारंटर स्थापित करना चाहते हैं? बिल्कुल, इस बयान से और इस यात्रा से यही पता चलता है, इनका फोकस ही यही है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे यहाँ कोई गारंटर था नहीं, अब गारंटर आ गया है, यानी वो खुद को राजपूत समाज का चेहरा बनाना चाहते हैं।
आगामी चुनाव में पर रूडी के बयानों का क्या असर हो सकता है? देखिए, राजपूत समाज में उनकी पकड़ और मजबूत होगी और बीजेपी के अंदर उन्हें जातीय समीकरण में राजपूत लीडर के रूप में जगह मिल सकती है और एनडीए को चुनावी लाभ मिलेगा क्योंकि 70 सीटों पर उनका प्रभाव निर्णायक हो सकता है और विपक्ष के लिए एक नई चुनौती होगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि राजपूतों का गारंटर बन गए हैं राजीव प्रताप रूडी। अब देखना होगा कि इस चुनाव में ये गारंटर कितना खिल के या निखर के सामने आता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।